Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will learn how to make direct to indirect speech of interrogative sentences. This is practice number 25. इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट जो सेंटेंस दिया होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें 31 सेंटेंस है कि सी सैड टू भावना। एक बात और बताना चाहूँगा, ये सारे जो 5 सेंटेंस हैं मैंने लुसेंट की ग्रामर बुक से लिए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर प्रकार के एग्जाम में आने के लिए। तो शी, आइए शुरुआत करते हैं। शी सैड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में सैड टू का क्या हो जाता है, सैड, या सैड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है। तो सैड हो चाहे सैड टू हो, इसमें इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड लिखते हैं, ठीक है। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के हम कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो कनेक्टिव वर्ड दिया है WH वर्ड से ही दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच उसी WH वर्ड से जोड़ देते हैं। देखिए सी आस्क्ड भावना, शी आस्क्ड भावना। अब क्या लिखेंगे हम, व्हेन, WH वर्ड से ही जोड़ देंगे व्हेन। व्हेन लिखने के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। यू आया किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भावना। भावना क्या है, लड़की का नाम है, उसका प्रोनाउन क्या निकलेगा, शी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, शी। समझ में आ गया। पहले हमने व्हेन लिखा, हेल्पिंग वर्ब हम छोड़ देंगे क्योंकि हम असर्टिव कर रहे हैं। व्हेन शी, यू आया सेकेंड पर्सन है इसीलिए भावना के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में है। तो व्हेन शी, और विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। तो शी वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखें, गिव का गेव या गिवन नहीं करेंगे क्योंकि 2 सेकेंड फॉर्म एक जगह नहीं बैठेंगी। तो वुड का क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड गिव। और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। अब मी किसके लिए आया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी आया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सी के लिए। तो मी किसके लिए आया, शी के लिए। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। मैंने यहाँ पे बताया भी था। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए जल्दी से, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है और ये पजेसिव, POSSESSIV, ये पजेसिव केस होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और हमने कैसे में बदला था, मी आया शी के लिए, यहाँ पे हमने शी लिख दिया, शी, हर। देखिए तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हर क्या है, ये पजेसिव केस है। यहाँ पे क्योंकि शी का जो हर होता है वो एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पजेसिव केस होता है। तो मी आया किसके लिए, शी के लिए। शी का पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस हर, तो हम ना ये वाला हर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मी का हर हो गया। अब यह योर आया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे यू लिखा, योर, ठीक है। यू योर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव केस। अब देखिए, अब योर कौन सा केस है, योर हमारा है पजेसिव केस, ठीक। और पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। भावना है, भावना लड़की है, लड़की का प्रोनाउन शी, और सी का पजेसिव केस, क्योंकि योर पजेसिव में है तो पजेसिव में बदलेंगे। तो योर आया भावना के लिए, भावना का शी, और शी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। देखिए तो हरा है, हर बुक, फुल स्टॉप, ठीक है। तो डाउट में मत पड़िए कि मी का हमने, मी आया किसके लिए, शी के हिसाब से यहाँ पे हर आ गया। और योर भी आया, योर आया भावना के लिए, भावना भी लड़की है, इसका शी, और शी का पजेसिव केस हर, दोनों में हर आ जाएगा। तो शी आस्क्ड भावना व्हेन शी वुड गिव हर बुक, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। नेक्स्ट है शी सैड का क्या हो जाएगा, सैड हो चाहे सैड टू हो, आस्क्ड लिख देंगे। तो शी आस्क्ड, अब है यू, हु, शी आस्क्ड हु। अब हु से हम जोड़ देंगे, शी आस्क्ड हु,
हु, क्योंकि हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है तो हमने हु लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वेंट कौन सी फॉर्म है, ये वेंट है V2। वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आती है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3। तो हु के बाद में क्या लगा देंगे हम, हैड लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लिख देंगे, क्योंकि ये वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हु हैड गॉन, और देयर का वहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर, फुल स्टॉप। तो शी आस्क्ड हु हैड गॉन देयर, देयर का यहाँ पे देयर ही रहेगा। अगर यहाँ पे हियर लिखा होता तो हियर का देयर कर देते, अगर यहाँ पे देयर दिया हुआ है तो देयर का देयर ही रहेगा, हु हैड गॉन देयर। नेक्स्ट है ही सेड टू यू हाउ मैनी बुक्स हैव यू, तो ही आस्क्ड यू, ही आस्क्ड यू हाउ मैनी बुक्स हैव यू। तो ध्यान रखें, जब हाउ मैनी का मतलब होता है कितना या कितनी, ठीक। तो हाउ मैनी का कितना या कितनी, बुक्स क्या है, नाउन है, तो जो हाउ मैनी रहेगा प्लस जो नाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो हाउ मैनी और उसके साथ में चिपका हुआ क्या है, नाउन। ये जो पार्ट है हाउ मैनी और नाउन, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, और हैव अलग हो जाएगा। देखिए, तो हाउ मैनी और उससे जो संबंधित नाउन रहेगा, हाउ मैनी संबंधित नाउन क्या है, कितनी, क्या कितनी, भाई यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ना, क्या कितनी, वो उससे चिपका हुआ चलेगा, चिपकू है, ठीक। तो हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो हाउ मैनी बुक्स यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस में, तो यू किसके लिए आया, यू आया यू के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आया यू के लिए यू, और हैज हैव का क्या हो जाता है, हैड। पहले मैंने बताया था हैज और हैव, हैज हैव क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। हैज हैव का हैड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो हैज हैव का, ठीक है, तो हैज हैव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड। देखिए फिर से, तो ही आस्क्ड यू हाउ मैनी बुक्स, अब यू आया यू के लिए, तो यू आ गया यू, और हैज हैव का यहाँ क्या हो गया, हैड, ठीक है। हैड सबके साथ आता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हाउ मैनी बुक्स यू हैड। नेक्स्ट है शी आस्क्ड हिम हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, तो शी आस्क्ड मी, उसने उससे पूछा, कहा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, आर देयर इन योर स्कूल, कि तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको हमें कैसे बनाना होगा, शी आस्क्ड, कहीं पे अगर आस्क्ड दिया हुआ है तो हम आस्क्ड का आस्क्ड ही रखेंगे, ठीक है। तो शी आस्क्ड, सैड या सैड टू का आस्क्ड हो जाता है, लेकिन पहले से आस्क्ड लिखा हुआ है तो आस्क्ड ही रहेगा। शी आस्क्ड हिम, ठीक है। हमने कॉमा हटा के इफ या वेदर नहीं लगाना है, हाउ से ही वाक्य जोड़ देना है, तो हाउ, यहाँ पे एच कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, हाउ। अब मैनी, हाउ और मैनी एक साथ चलेंगे, और हाउ मैनी से जो संबंधित नाउन रहेगा, ठीक है, हाउ मैनी संबंधित जो भी नाउन रहेगा उससे संबंधित नाउन हाउ मैनी हो गया, उससे संबंधित नाउन है स्टूडेंट। हाउ मैनी माने कितना या कितने, कितने स्टूडेंट एक साथ आएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। आप क्या लिखेंगे, हम देयर लिखेंगे, देयर, इजारम का वाजवर, देयर क्या लगा देंगे, स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे वर आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या है, देयर आ गया, आर आ गया, तो यहाँ पे इजारम का वाजवर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स तो वर आ जाएगा। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर वर इन, अब ये योर है, योर कौन सा केस है, पजेसिव केस है, तो किसके लिए आया ये, हिम के लिए। योर पजेसिव केस है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर आया हिम के लिए। अब हिम का पजेसिव केस है, योर पजेसिव केस है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर आया किसके लिए, हिम के लिए। हिम का पजेसिव केस क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम अगर लिख दें, ये टेबल हमारी है जैसे हमने ऐसे टेम्पररी बनी हुई है, यहाँ पे हम लिख दें ही, हिम और हिज। देखिए हिम वो ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव केस है। तो योर क्या है, पजेसिव केस है। योर आया हिम के लिए और हिम का पजेसिव केस क्या है, हिज। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हिज स्कूल। इसको पूरी टेबल बना लेंगे तो याद हो जाएगा। किसी में बना देंगे हम, शी आस्क्ड हिम हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर वर इन हिज स्कूल। ठीक है, तो उसने किससे पूछा था, उससे पूछा था, तो हिज स्कूल तुम्हारा, ठीक है, इन हिज स्कूल। नेक्स्ट है द लैंडलॉर्ड सेड टू मी हु डिस्टर्ब्स यू। लैंडलॉर्ड माने क्या होता है, मकान मालिक या जमींदार कह सकते हैं। ठीक है, तो जमींदार ने मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी। कॉमा का कुछ नहीं लगाना है, हमें हु से वाक्य जोड़ देना है। यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हु ही रहेगा। हु के बाद में क्या है, डिस्टर्ब्स, तो हु डिस्टर्ब्स यू। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए, क्योंकि ये वर्ब के बाद, देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो यू किस केस में बैठा हुआ है, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है, डिस्टर्ब लिखा हुआ है। डिस्टर्ब क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हमने हु का हु लिख दिया, फिर डिस्टर्ब क्या है, एस लगा हुआ है। एस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हम सब इरेज करते हैं। देखिए आगे देखिए, तो हु डिस्टर्ब्स का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड। हु डिस्टर्ब, ईडी लगा दी हमने, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड। हु डिस्टर्ब्ड। अब यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है। तो यू क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू आया किसके लिए, मी के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, मी। तो यू ऑब्जेक्टिव केस में यू आया किसके लिए, मी के लिए, कि ये सब्जेक्ट है लैंडलॉर्ड, द लैंडलॉर्ड ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है और सेकेंड पर्सन है, तो यू आया मी के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। ठीक, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी हु डिस्टर्ब्ड मी। ठीक है, तो जो जमींदार था उसने मुझसे पूछा कि हु डिस्टर्ब्ड यू। ठीक है, कि तुम्हें किसने डिस्टर्ब किया, तो वो कहेगा द लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी हु डिस्टर्ब्ड मी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे। प्रोनाउन को चेंज करते समय थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे चेंज करते हैं। तो हमने इसमें 5 सेंटेंस लिए थे, 1 2 3 4 5 सेंटेंस लिए थे। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो प्रोनाउन चेंज करना हमने बताया था कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, इसमें एक टेबल भी आती है। अगर वो टेबल नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम टेबल भी बना देंगे। उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी प्रोनाउन रहेगा उसके अनुसार हम चेंज करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।